भारत माता की, भारत माता की। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी, तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर हम मोदी जी की बात करें तो एमएसपी का लागत का 1.5 गुना तय किया मोदी जी ने हम लोगों को देने को। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड में 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। ये जो मैं अभी आया तो यहां मैंने देखा कि यहां ये जो शहद है उसको अब पालन करने का कार्यक्रम लिया गया है। उसके लिए राष्ट्रीय शहद हनी मिशन, इसको भी मोदी जी ने आगे बढ़ाने का तय किया है और आने वाले समय में बंगाल का किसान उसका लाभ उठा सकेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले से पिछले महीने ये किसान के लिए रेल, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उपज है, वह रेल के माध्यम से बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की है। और 100वां रेल जो चलाया वो संगोला महाराष्ट्र को शालीमार वेस्ट बंगाल से, उसका भी श्री गणेश किया है। यहां से हमारा माल सीधे महाराष्ट्र तक जा सकेगा, यह व्यवस्था की गई है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करें पैडी के प्रोक्योरमेंट की तो हमारे ध्यान में आता है कि 64,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ है। उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन फंड में नाबार्ड की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से यहां पर हाईवे के माध्यम से वेस्ट बंगाल में 665 किलोमीटर का हाईवे का काम 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिससे एक तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक जाएगा, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो भूसावल खड़गपुर से होते हुए डानकुनी तक आएगा, ये रास्ता बनेगा तो किसान के विकास के लिए, उसके उपज के लिए एक आर्थिक विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग अभी सहभोग में आपके साथ शामिल होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग सहभोज के लिए बैठ गए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा, लेकिन आपको मैं प्रण दिलाता हूं और प्रण करता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके ऊपर आप आशीर्वाद देंगे, आप बंगाल में कमल खिलाएंगे और उसके बाद बंगाल का विकास पूरी तरीके से होगा, किसानों का विकास होगा। इस बात को हम समझते हैं।